हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश कुमार और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फाइन पे। दोस्तों, आज हम पाइप एंड सिस्टम से पार्ट 1 देखने जा रहे हैं। इससे पहले मैंने 6 पार्ट आपको टाइम एंड वर्क से दे दिया है, तो पहले आप वो पार्ट देखिएगा, उसके बाद में आप इस पार्ट पे आइएगा, क्योंकि पाइप एंड सिस्टम में भी वही कॉन्सेप्ट हम काम में लेने वाले हैं जो टाइम एंड वर्क में हम देख रहे थे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं दोस्तों। एक नल 2 घंटे में एक टैंक को खाली कर सकता है और एक दूसरा नल इसे 30 मिनट में खाली कर सकता है। एक साथ अगर दोनों को खोला जाए तो खाली होने में टैंक को कितना समय लगेगा। तो दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। करने का तरीका अपना वही रहने वाला है जो हमने टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सोल्व किए हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व करेंगे। अपने 2 टेप है, मान लेते हैं ये टेप ए है या नल ए है और ये बी है। अगर ए की बात करें तो ए कितनी देर में इसको खाली करता है भरे हुए टैंक को, तो ए 2 घंटे में उसको खाली कर सकता है, यानी कि ये 2 आवर्स में खाली कर सकता है। और अगर मैं बी की बात करूं तो बी कितनी देर में खाली करता है, तो वो 30 मिनट में खाली करता है। तो दोस्तों, चाहे तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट कर लीजिए या इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिए। तो अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूं तो ये 120 मिनट में खाली करता है और ये 30 मिनट में खाली करता है। दोस्तों, अपना कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है, उसी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम हम ले लेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे 120, हमें एलसीएम मिल जाएगा। और उसके बाद में पर मिनट की एफिशिएंसी अगर हमें चाहिए तो आपको पता है हम डिवाइड कर देंगे, 120 में 120 से डिवाइड करेंगे, ये 1 आ गया और यहाँ पे 4 आ गया। तो दोस्तों, इसका मीनिंग क्या हुआ, इससे आप क्या समझे कि जो ए है वो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली कर सकता है और जो बी है वो 1 मिनट में 4 यूनिट खाली करता है। दोस्तों, दोनों ही खाली कर रहे हैं, खाली करने का ही टाइम हमें दिया हुआ है। तो आप देख लीजिए, जब खाली कर रहे हैं तो आप इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर दीजिए, जिससे आपको पता रहे, ताकि आगे अगर कोई ऐसा नल आए जो भर भी रहा हो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर मैं आपसे बात करूं, दोनों को अगर एक साथ खोला जाए तो 1 मिनट में दोनों मिलकर के कितनी टंकी को खाली कर देंगे, तो ये 1 यूनिट खाली करता है और ये 4 यूनिट खाली करता है। दोनों मिलकर के 5 यूनिट खाली कर देते हैं। कितनी देर में? 1 मिनट में। तो दोस्तों, अगर दोनों को एक साथ खोलते हैं तो 5 यूनिट 1 मिनट में खाली हो जाती है टंकी। तो हमें कितना खाली करनी है? 120 यूनिट, यानी कि टोटल वर्क। तो हमें पता ही है एलसीएम हमारे पास कितना आया था, 120, यानी कि 120 यूनिट खाली करनी है टंकी को 1 मिनट में। 5 यूनिट, तो 5 यूनिट के हिसाब से आप देख लीजिए, 5 से डिवाइड कर दोगे तो आपको पता चल जाएगा कितने मिनट में वो टंकी खाली हो जाएगी अगर दोनों को हम एक साथ खोलेंगे। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 24 मिनट। बस यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। कॉन्सेप्ट वही है, अगर आपने वो सारे पार्ट देखे हैं तो यहाँ आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक टंकी को 8 घंटे में एक पाइप से पानी से भरा जा सकता है और इसे दूसरे पाइप से 6 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोला जाता है जब टंकी भरी हो तो वह कितने समय में खाली हो जाएगी। तो दोस्तों, वहीं आपको 2 पाइप की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। ए क्या कर रहा है, खाली कर रहा है या भर रहा है? तो हमें बताया है कि जो पाइप ए है, जो पहली पाइप है, वो 8 घंटे में भर सकता है, यानी कि इसका तो 8 घंटे का टाइम दे रखा है कि उसको वो टंकी को 8 घंटे में भर सकता है। और दूसरे पाइप की बात करें तो ये 6 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये 6 घंटे में खाली कर सकता है। तो दोस्तों, मैंने पहले ही कहा था कि आप प्लस माइनस ले लीजिए, जिससे आपको कंफ्यूजन ना रहे। ए है वो भरने वाला पाइप है, तो आप इसको प्लस लगा दीजिए
और बी है वो खाली करने वाला है, तो आप यहाँ पे माइनस लगा दीजिए ताकि आपको पता रहे कि कौन सा पाइप है वो खाली कर रहा है और कौन सा भर रहा है। तो दोस्तों यहां से मैं आपको बोलूं अगेन टोटल वर्क कैसे फाइंड करेंगे, तो दोनों का एलसीएम आ जाएगा। दोनों का एलसीएम 24 मिल जाएगा जो हमें टोटल वर्क मिल चुका है। अगर मैं 1 आवर में जो एफिशिएंसी है उसकी बात करूं तो यहाँ पे 24 को 8 से जब आप डिवाइड करोगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, और यहाँ पे 24 को 6 से डिवाइड करोगे तो आपको 4 मिल जाएगा। और दोस्तों ये है प्लस और ये है माइनस, यानी कि मैं बात करूं तो ए है वो 1 घंटे में 3 यूनिट भर सकता है, और जो बी है वो 1 घंटे में 4 यूनिट खाली कर सकता है। तो दोस्तों अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो आप मुझे ये बताइए कि 1 घंटे में कितना काम हो जाएगा। ये 3 यूनिट भरेगा और ये 4 यूनिट उसमें से पानी निकाल देगा, यानी कि ओवरऑल अगर हम बात करें तो 1 यूनिट क्या हो जाएगा, -1 यूनिट यहाँ बचेगा। तो माइनस से मतलब मैंने आपको बताया है कि माइनस का मतलब ये है कि 1 यूनिट खाली होगा कितनी देर में, 1 घंटे में, क्योंकि दोनों को अगर हम एक साथ खोलेंगे तो ये 3 यूनिट भर देगा और ये 4 यूनिट पानी को बाहर निकाल देगा, क्योंकि इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। तो आप देखिए कितनी ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है, यानी कि -1 यूनिट काम हो रहा है 1 घंटे में, यानी कि वो टंकी जो है वो 1 यूनिट खाली होगी 1 घंटे में अगर दोनों को एक साथ खोला जाए। और हमें पूछा क्या गया है कि कितने समय में वो भरी हुई टंकी पूरी खाली हो जाएगी। तो टंकी की जो कैपेसिटी है वही टोटल वर्क है, जो कि कितनी है 24। तो 24 यूनिट खाली करना है, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली हो रही है। तो आप देख लीजिए 24 को -1 से जब आप डिवाइड करोगे तो -24 ही आपको मिलने वाला है, यानी कि यहाँ माइनस से मतलब क्या है कि वो खाली हो रही है टंकी कितनी देर में, 24 घंटे उसको लगेंगे खाली होने में, क्योंकि 1 घंटे में 1 यूनिट खाली होती है जब दोनों नल को हम ओपन करते हैं एक साथ। तो दोस्तों 24 आवर्स है वो अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर हमें मिल चुका है। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। दो पाइप ए और बी अलग अलग क्रमशः 40 मिनट और 60 मिनट में एक टंकी को भर सकते हैं, और इसे खाली करने के लिए एक तीसरा पाइप है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 50 मिनट में टंकी पूरी भर जाती है। तो हमसे पूछा गया है कि जो तीसरा पाइप है, यानी कि जो टंकी को खाली करने वाला पाइप है, वो कितनी देर में उसको खाली कर देगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, मैं आपको समझा देता हूं। मान लीजिए कि ये एक टंकी है जिसमें 2 पाइप लगे हुए हैं, ये ए है और ये बी है, और ये दोनों ही भरने वाले हैं, यानी कि ये भी इसमें पानी भर रहा है और ये भी भर रहा है। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या कि एक पाइप सी और लगा हुआ है जो इसको खाली कर रहा है। तो दोस्तों बताना ये है कि अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 50 मिनट में ये टंकी भर जाती है, ऐसा हमसे कहा गया है। तो हमें बताना है कि जो भरी हुई टंकी है उसको सी जो पाइप है खाली करने वाला, ये कितनी देर में उसको खाली कर देगा। तो दोस्तों ये कैसे पता चलेगा, जब हमें सी की एफिशिएंसी पता होगी कि सी 1 घंटे में या 1 मिनट में कितना खाली कर सकता है, उसी हिसाब से हमें पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, तरीका वही है अपना। अगर हम एक ही बात करें तो एक ही हम बात करें तो 40 मिनट में वो टंकी को क्या कर सकता है, भर सकता है। तो आप यहाँ पे प्लस लगा दीजिए। और बी की हम बात करें तो बी कितनी देर में भर सकता है, तो ये 60 मिनट में भर सकता है, यानी कि यहाँ पे प्लस लगा लेते हैं। और उसके बाद में हमसे कहा गया है कि एक तीसरा नल जो है वो सी है जो खाली करता है, और तीनों को अगर एक साथ खोल दे तो 50 मिनट में टंकी भर जाती है। तो आप तीनों की एफिशिएंसी लिख लीजिए, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी। जैसे हमने टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन किया था सेम उसी तरीके से करना है। अगर तीनों को एक साथ खोल दे तो कितना टाइम लगता है टंकी को भरने में, तो 50 मिनट लगते हैं। तो यहाँ भी प्लस के 50। ए अकेला 40 मिनट में भर सकता है, बी अकेला 60 मिनट में भर सकता है, ए बी सी तीनों एक साथ मिलकर के 50 मिनट में
भर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपसे कहूं कि टोटल वर्क कितना आएगा, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो 40 का, 60 का और 50 का एलसीएम आपको 600 मिल जाएगा। अगर 1 मिनट की एफिशिएंसी अगर हम बात करें तो 600 में 40 का जब आप भाग करोगे तो यहाँ आपको 15 यूनिट मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 10 यूनिट मिलेगा और यहाँ पे आपको 12 यूनिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये आपको 1 मिनट की एफिशिएंसी मिल गई है, यानी ए जो है वो 1 यूनिट में 15 यूनिट भर सकता है, बी है वो 1 मिनट में 60 यूनिट भर सकता है और ए बी सी तीनों मिलकर के 12 यूनिट भर सकते हैं। तो दोस्तों यहीं से आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना है, यहीं पे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि सी की एफिशिएंसी क्या होगी, क्योंकि हमें यही बताना है कि जो पाइप सी है खाली करने वाला वो कितनी देर में उस टंकी को खाली कर देगा। तो दोस्तों यहाँ ए बी और सी तीनों मिलकर के 1 मिनट में कितना भर रहे हैं, तो वो 12 यूनिट काम कर रहे हैं, हम ये समझ सकते हैं, या 12 यूनिट उसको भर रहे हैं 1 मिनट में। जबकि अगर मैं बात करूं सिर्फ ए और बी की, अगर ए और बी आप सोचिए, अगर ए बी सी तीनों मिलकर 12 यूनिट कर रहे हैं, अगर इसमें सी नहीं होता तो ए और बी दोनों मिलकर के कितना यूनिट काम कर लेते या कितना यूनिट उस टंकी को भर देते, तो दोनों मिलकर के 25 यूनिट भर देने चाहिए उसको। दोनों मिलकर के अगर ए और बी दोनों मिलकर के उस टंकी को भरते तो 25 यूनिट भर देते, लेकिन 25 यूनिट नहीं भरा जा रहा, वो तो 12 यूनिट ही भर रही है। इसका मतलब जो 13 यूनिट काम है वो कम हो गया, और ये 13 यूनिट काम जो है वो कम क्यों हुआ, तो वो इसलिए कम हुआ क्योंकि सी जो है वो क्या कर रहा है, उसको साथ में खाली भी कर रहा है। इसका मतलब ये जो 25 माइनस ये जो 12 यूनिट बराबर ये जो 13 यूनिट है, ये 13 यूनिट उसमें टंकी में पानी नहीं भरा जा रहा। वो इसलिए नहीं भरा जा रहा क्योंकि सी क्या कर रहा है, इतना खाली कर रहा है 1 मिनट में, इसलिए 1 मिनट में 12 यूनिट ही काम हो रहा है, जबकि होना चाहिए था 25 यूनिट। तो 12 यूनिट हो रहा है, मतलब 13 यूनिट काम कम हो रहा है, यानी कि 13 यूनिट पानी उसमें से निकाला जा रहा है, और ये काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है। तो हम यहां से कॉमन सेंस लगा करके पता कर सकते हैं कि जो सी है वो क्या कर रहा है, वो 13 यूनिट काम करता है 1 मिनट में, और क्या करता है, ये खाली करता है 13 यूनिट माइनस। तो हमें यही पूछा गया है कि अगर भरी हुई टंकी है तो उसको कितनी देर में सी खाली कर देगा। तो कैपेसिटी कितनी है टंकी की, 600 है, तो आप 600 रखिए, और इसको खाली करना है 13 यूनिट के हिसाब से, तो 13 से आप भाग कर दीजिए, जितना भी टाइम आपको आएगा मिनट, यही आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा कि इतनी देर में सी उसको खाली कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ हम जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें जो समझने वाला कॉन्सेप्ट था वो यही था कि सी की एफिशिएंसी हमें कैसे पता करनी है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। एक टैंक 3 घंटे में पाइप ए और 9 घंटे में पाइप बी के द्वारा भरा जा सकता है। सुबह 10 बजे पाइप ए को खोला गया, अगर पाइप बी को सुबह 11 बजे खोला जाता है तो टैंक किस समय भर जाएगा। तो दोस्तों कैसे सोल्व करेंगे, एक टैंक है उसको भरा गया है, अगर पाइप ए उसको भरता है तो वो 3 घंटे में भर देता है, और पाइप बी है वो उसको 9 घंटे में भर देता है। हमसे कहा गया है कि सुबह के 10 बजे ए को खोला गया और उसके बाद में 11 बजे बी को खोला गया, तो हमें बताना ये है कि टैंक कितनी बजे तक पूरी तरह से भर जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट पे बने रहिए, आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये मान लेते हैं कि ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। जो पाइप ए है वो 3 घंटे में टैंक को भर सकता है, और जो बी है वो 9 घंटे में भर सकता है। तो 9 रखिए, भर सकता है यानी कि आप प्लस लगा दीजिए, नहीं लगाओगे तो भी चलेगा क्योंकि इसमें खाली करने वाला नहीं है। यहाँ पे हम टोटल वर्क की बात करें या कैपेसिटी की बात करें कि टंकी की कैपेसिटी कितनी आएगी, तो वो 9 आ जाएगी, एलसीएम 9 मिल जाएगा।
अगर 1 आवर की बात करें तो ये 1 आवर में 3 यूनिट भर सकता है और ये 1 आवर में 1 यूनिट भर सकता है। तो हमें ये पता चल गया कि जो पाइप ए है वो 1 घंटे में 3 यूनिट उसको भर सकता है और जो पाइप बी है वो 1 यूनिट उसको भर सकता है। हमें आगे क्या कहा गया है कि 10 बजे पाइप ए को खोला गया, तो 10 बजे पाइप ए को खोला गया और ए की जो एफिशिएंसी है वो कितनी है, 3 यूनिट है। तो आप यहाँ पे देखिए दोस्तों, 10 बजे क्या किया गया, ए को खोल दिया गया। ए पाइप को जैसे ही खोला गया तो ए उसको भरेगा 3 की एफिशिएंसी से, यानी कि 3 यूनिट तो उसने 11 बजे तक उसको भर दिया होगा। तो ए है वो 3 यूनिट भर देगा उसको। टोटल भरना कितना है, 9 यूनिट भरना है। तो 9 में से ए ने 3 भर दिया, बचा कितना, 6 यूनिट बचा। ये जो 6 यूनिट बचा है ये 11 बजे बाद में भरा जाएगा, क्योंकि 11 बजे तक तो सिर्फ ए ने ही भरा है 1 घंटे तो, लेकिन 11 बजे बी को भी खोल दिया गया, यानी कि 11 बजे के बाद में इस 6 यूनिट को कौन भरेगा, ए और बी दोनों भरेंगे, क्योंकि ए तो पहले से ही खुला हुआ है और बी को भी अब खोल दिया गया है। तो ए और बी दोनों मिलकर के 1 घंटे में कितना भरते हैं, तो 4 यूनिट भर सकते हैं, जबकि भरना कितना है, 6 यूनिट। अब 4 यूनिट 1 घंटे में भर सकते हैं, यानी कि 6 यूनिट उनको भरना है। तो आप देख लीजिए, 6 में आप सीधे ही 4 का भाग कर दीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा कि इतना टाइम 11 बजे के बाद में लगने वाला है। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 6 यूनिट भरना है, 4 यूनिट भरेंगे 1 घंटे में, यानी कि 12 बजे तक भर देंगे और उसके बाद में 2 यूनिट और बच जाएगा। तो 2 यूनिट जो बचेगा वो 2 यूनिट भी कौन भरेगा, ए और बी दोनों मिलकर भरेंगे, और दोनों की एफिशिएंसी मिलाकर के टोटल कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 से आप भाग कर दीजिए, कितना टाइम लगेगा, यानी कि आवर्स की बात है, ये इतना आवर्स लगेगा। आप क्या करोगे, आवर्स में हम कैलकुलेट कर रहे हैं, आप मिनट में इसको फाइंड कर सकते हैं। तो 60 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिनट में आंसर मिल जाएगा। 4 से जब आप इसको डिवाइड करोगे तो यहां से आपको 30 मिनट मिल जाएगा, यानी कि 12 बज करके और 30 मिनट तक वो टंकी पूरी तरह से भर जाएगी, अगर हम दिए हुए कंडीशन के हिसाब से नल को ओपन करते हैं तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ हम जाएंगे। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसी के साथ अपना वीडियो फिनिश होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़े रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।